दोस्तों आज हम पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं आज, और आज के इस लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट की कहानी शुरू करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट नाम से पता चला, पास्ट यानी पहले हमसे कोई गलती हो गई है, उस गलती को अब सुधारना है, यही है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहाँ पे गुरु मंत्र लिखा है। इसको हमें समझने से पहले हमें इस पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब समझना जरूरी है। तो सिंपल सा मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि सपोज पार्टनर को कुछ देना था। अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपए, अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपए और उस 1 लाख रुपए पे पार्टनर को क्या देना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है। ऐसा आपने देखा है क्वेश्चन में कि कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन ऐसा कुछ देना होता है। कई बार ऐसा होता है कंपनी के अकाउंटेंट से गलती हो जाती है कि फर्म ने यानी अकाउंटेंट ने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन तो दिया ही नहीं, बिना दिए ही प्रॉफिट को बांट दिया। हो गई ना गलती। तो इस तरह की गलती को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। कैसे बनाना है? सिंपल सा मतलब है, गलती को सुधारना है तो क्या करना है? पहले जरा क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं और इसी क्वेश्चन नंबर 25 से हम पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब भी समझ लेंगे और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो भी समझ लेंगे। तो जल्दी से करते हैं, कोशिश करेंगे 10 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेने की। रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी दो पार्टनर रवि और मोहन है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, यानी यहां भी क्या आ गया? फिक्स्ड कैपिटल है दोनों का, रवि और मोहन का। रवि का है 10 लाख रुपए और मोहन का है 7 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड रवि सैलरी ₹6,000 पर मंथ एंड मोहन सैलरी ₹60,000 पर ईयर। ओहो, रवि का 6,000 रुपए इंटू 12 करना पड़ेगा तो 72,000 रुपये आ जाएगा, और मोहन का तो डायरेक्टली 60,000 रुपये दे रखा है 1 साल का। क्या लिखा है नीचे? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 वॉज ₹5,04,000, यानी 31 मार्च 2007 के एंड में कंपनी फर्म ने कितना रुपए प्रॉफिट कमाया है? 5,04,000 रुपये, which was distributed equally without providing for the above पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ओ माय गॉड, यानी कि 5,04,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों? 5,04,000 रुपए। तो इसमें से कायदे से क्या माइनस होना चाहिए था? क्वेश्चन में लिखा है ना क्या क्या पार्टनरशिप डीड में है? कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो माइनस होना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस करना था सैलरी, और ये माइनस करने के बाद जो बचता वो प्रॉफिट बांटना था ना। हाँ जी सर, बट इस क्वेश्चन में क्या हो गया है कि बिना कैपिटल पे इंटरेस्ट, बिना सैलरी दिए ही अकाउंटेंट ने 5,04,000 रुपए को बांट दिया। गलती हो गई। अब क्या करेंगे? तो 5,04,000 रुपए प्रॉफिट किसके बीच में बांटा गया? पार्टनर के बीच में। तो पार्टनर को हमने बोला कि भाई एक बात बताओ, गलती को सुधारना है तो एक काम करते, ज्यादा हमें झमेला टेंशन नहीं पालना, हमने तुमको जितना पैसा दिया ना वापस दे दो, और वापस ले लेंगे तो गलती सही हो जाएगा, दोबारा से पहले वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, जैसे ही हमें गलती पता चले कि हमने गलती किया क्या है, उस गलती को सुधारने के लिए पहले जो हमने आपको हाथ में दिया है ना वो वापस दे दो। तो 5,04,000 रुपए को मैंने तीनों पार्टनर में कैसे बांटा है? इक्वली बांटा है। तो 5,04,000 को अगर मैं इक्वली अगर दोनों पार्टनर में बांटा हूँगा तो कितना कितना, मैं अगर यहाँ दो पार्टनर की बात करता हूँ इक्वली 1:1 में, तो 2,52,000 एंड 2,52,000 हमने दोनों पार्टनर को दे दिया होगा। कौन से दो पार्टनर को हमने दे दिया होगा? रवि को और मोहन को, और तीसरा है यहाँ पे फर्म। अब देखते हैं ये गुरु मंत्र। अब बताइए 5,04,000 रुपये हमने पार्टनर को दे दिया था, तो पार्टनर को अगर हम कुछ देते हैं तो मालूम है ना कि क्रेडिट करते हैं। हाँ जी, अब वापस लेना है तो वापस लेना है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करना है, और अगर कुछ पार्टनर से लेना है तो डेबिट। सीधी सी बात है। तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, चलो भाई दे दो दे दो, तो दे दे भाई, दे दे प्रॉफिट, दे दे वापिस दे दे। तो
रवि से हमें लेना है, पार्टनर से लेना है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब देखिए जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर का कॉलम, और अगला होगा फर्म का। 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का चौथा फर्म होगा, 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का और तीसरा फर्म। ये वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, ये आपका क्या है, वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है आपको एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ठीक है सर, तो इसको वर्किंग नोट में करना है, तो पार्टनर से हमें प्रॉफिट लेना है, दे चुके हैं पहले तो वापस लेना है, तो पार्टनर से लेना है तो डेबिट करो 2,52,000। रवि से ले लिए, मोहन से भी ले लेते हैं 2,52,000 रुपये। अब बताइए रवि और मोहन से पैसा आ गया तो हमने ले लिया तो डेबिट, फर्म के पास तो आया ना, तो पार्टनर डेबिट, तो इसका मतलब फर्म क्या होगा, क्रेडिट होगा। फर्म के पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 5,04,000 रुपये। कमाल है, ये हमने ले लिया। अब दोबारा से फर्म के पास कितना, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में दोबारा से फर्म के पास कितना रुपए आ चुका है, 5,04,000 रुपये। अब क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, टू सैलरी दे दो, और जो बचेगा उसको बांट दो। तो यही करना है, गलती हमने सुधार लिया, फर्म के पास 5,04,000 आ गया। अब ये जो लेने का है इसको यहाँ पे कुछ लिखना तो चाहिए। हाँ जी, गलती हो गई थी, हमने ले लिया पैसा, तो उसके लिए हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने गलती से प्रॉफिट को बांट दिया था, इन इक्वल प्रोपोर्शन बांट दिया था, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडजस्टमेंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो एडजस्टमेंट था उसके बिना ही हमने बांट दिया था। नाउ टू बी डेबिटेड, यानी हमने अब वापस ले लिया। कंप्लीट हो गया ना। चलो ठीक है, हमारे पास पैसा आ गया। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल कितना कितना है इसमें, 10 लाख रुपए है और 7 लाख रुपए है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करना है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखिए आपका रवि का कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 10% जो है, रवि का कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए, उस पर 12%, तो 10 लाख रुपए का 12% पार्टनर को देना है ना, तो देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 10 लाख रुपए का 12% कितना होगा, 1,20,000 रुपये। कितना, 1,20,000। दूसरा पार्टनर कितना है, 7 लाख रुपए कैपिटल है, तो 7 लाख रुपए का 12% होगा 84,000। पार्टनर को दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2,04,000। यानी अब फर्म के पास से कितना पैसा चला गया, 5,04,000 में से ये दोनों घटा देंगे जोड़ के, तो 2,04,000 रुपये फर्म का पैसा चला गया। या यूं कहो, पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। हाँ, इस क्वेश्चन में कैपिटल जो है वो फिक्स्ड था, इसीलिए सीधा सीधा कैपिटल के अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अगर ये कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता ना, तो इस क्वेश्चन में जो आपका 10 लाख और 7 लाख रुपए जो कैपिटल दे रखा है, फिर उस कैपिटल पे हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो फिर एट द एंड ऑफ कैपिटल। आपको मालूम है ना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा है, तो इसका मतलब आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग पे। ये आप पहले सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम सब कुछ पहले के लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं डिटेल से। ठीक है, अब एक और चीज क्या रहता है इस क्वेश्चन में, सैलरी। तो ठीक है, सैलरी भी दे देते हैं, तो सैलरी इज टू बी क्रेडिटेड। कितना कितना सैलरी क्रेडिट करना है, सैलरी क्रेडिट करना है 6,000 रुपये पर मंथ। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये। और दूसरे पार्टनर का है 60,000 रुपये। पार्टनर को देना है ना सैलरी, तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,32,000। अब क्या करना है कि अब टोटल करना है और टोटल फर्म का जोड़ना है। फर्म का टोटल है 5,04,000 रुपये। 5,04,000 रुपये दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अब 5,04,000 रुपये में आप क्या घटा देंगे, आप घटा देंगे 2,04,000 1,32, तो आपका आ जाएगा 1,68,000।
अब ये प्रॉफिट, कहने का मतलब ये कि इस 5,04,000 जो प्रॉफिट आ गया था फर्म का, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,04,000 बांट देंगे, सैलरी दे देंगे 1,32,000, तो बचेगा कितना 168। और ये जो 168 यहाँ बचता है उसको क्या करते हैं, पार्टनर में बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 7:5। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ बांटूं कितने रुपए को, 168 को दो पार्टनर में, किस रेशियो में, 7:5। 7:5 तो कितना आ जाएगा, ये आपका 98,000 दूसरे का आएगा आपका 70,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना कितना आया, देखो रवि के हिस्से में आया 98,000 रवि को देना है, और दूसरा पार्टनर मोहन को कितना रुपए देना है, 70,000 रुपये प्रॉफिट बांटना है, तो पार्टनर को क्रिएट करना है ना। तो देखिए फर्म का टोटल बराबर होते ही क्या करना है आपको, इसका टोटल कर लेना है। फर्म जैसे बराबर, अब सभी पार्टनर का टोटल कर लीजिए, कितना आ गया, 2,52,000 है। अब यहाँ टोटल क्रेडिट साइड का करेंगे तो कितना आएगा, ये 2,90,000 रुपये आ गया, ये है आपका 252, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,14,000। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि इसका एडजस्टिंग एंट्री करना क्या था। मतलब ये कि एक्चुअल में रवि को हमें कितना देना था, 2,90,000 रुपये। अब हमने दे कितना दिया था, यानी रवि को बिना ये रवि के हिस्से में बनता तो था 290, और दे कितना दिया था, 252। तो अब ये देखना है कि ओवरऑल जो है रवि से लेना है या देना है। तो जाहिर सी बात है, खुद सोचिए कि 252 हमने उसको पहले दे दिया था, देना कितना था, 290। तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर मैं कहूँ 290 और 252 का डिफरेंस तो आता है 38,000। कितना आ रहा आपका, ये 38,000। और दूसरे पार्टनर का क्या था, 252 माइनस 2,14,000, 38। अब जरा इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका मतलब ये कि 252 हम इसको ऑलरेडी दे चुके हैं, देना है 290, मतलब कितना और देना है, 38,000 रुपये देना है, तो दे देंगे। पार्टनर को देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा अब मोहन का देखते हैं, मोहन से मुझे कितना पैसा लेना है, 2,52,000 रुपये, और मोहन को देना कितना था, 214। तो मतलब ये कि इसको 214 देना था, और हमने इसको गलती से दे कितना दिया था, 252। 214 हमें देना है, मतलब कि देना कम है और हम दे चुके हैं पहले ज़्यादा दे चुके हैं। तो क्या बोलेंगे, चलो भाई निकालो, पार्टनर से लेना है तो कुछ, तो क्या करेंगे, डेबिट। अच्छा इसमें कंफ्यूजन लेना देना ना, सीधा मैं बताता हूँ कि एक ही बार में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेना देना का झंझट ही खत्म, टेंशन ही खत्म। क्या करना है आपको, हर एक पार्टनर का टोटल करना। डेबिट का टोटल किए 252, क्रेडिट का टोटल किए 290, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना, 38। अब बताइए डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है ना, तो क्रेडिट का झंडा गाड़ दिया मैंने। अब मोहन का डेबिट का देखिए 252 है, क्रेडिट का टोटल कितना, 214। दोनों में से दोनों का डिफरेंस कितना, 38 का है। अब बताइए 38 का डिफरेंस है, ज्यादा कौन सा है, 252 है या 214, 252। तो 252 किस साइड का है, डेबिट का, तो मैंने यहाँ डेबिट का झंडा गाड़ दिया, खेल खत्म। बस इतना ही करना है। आगे से जितना भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बोला था ना करने के लिए, तो फटाफट एडजस्टिंग जर्नल एंट्री हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करना है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री में, आप देखिए डेबिट किसको करना है, मोहन को, रवि को करना है क्रेडिट। तो करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है ना, तो जो भी जर्नल एंट्री करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो डेबिट कौन हो रहा है, मोहन, तो लिखेंगे मोहन्स करंट अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, क्रेडिट कौन हो रहा है, रवि, टू रविस करंट अकाउंट। कितना रुपए, 38,000। नरेशन आपको लिखना जरूरी है। नरेशन में आप क्या लिखेंगे, जो आपने ये पहले नंबर पे जो लिखा है यही आप लिख देंगे, सीधा ये पूरा लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाई। तो आप नरेशन लिख लीजिए, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रेक्टिफाइड। बस इतना भी आप लिख के खत्म कर सकते हैं। जो भी, या तो आप इतना पूरा लिखिए और लास्ट में आपको क्या लिख देना, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो बस यही एंट्री करना है आपको, और ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर एक और है जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 26 है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹10 लाख एंड 15 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आर एस दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनका फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 10 लाख और 15 लाख रुपए, यानी आर का 10 लाख रुपए कैपिटल है और एस का 15 लाख रुपए का कैपिटल है। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि कैपिटल पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 12% पर एनम के हिसाब से। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 आर्ट्स ड्राइंग्स वर ₹1000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी आर जो ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है हर महीने की आखिरी तारीख को 1,000 रुपए पूरे साल के लिए। एंड एस ड्रॉइंग्स वर ₹2000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और 2,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है कौन, एस। After the preparation of final account for the year ended 31st March 2007, it was discovered that interest on arts drawings was not taken into consideration. Calculate interest on arts drawings and give necessary adjusting entry for the same. यानी इस क्वेश्चन में जो है जब फाइनल अकाउंट बनाया गया था 31 मार्च 2007 को, तो उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं किया गया। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गलती हुई है, इसके अलावा और कोई गलती नहीं है, इसके अलावा सब कुछ सही है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन को देखेंगे कि गलती किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 और एवरेज पीरियड, क्या लेते थे यहाँ पे, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो पार्टनर की बात हो रही है, आर और एस। तो इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स ड्राइंग्स, तो आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर जो है ध्यान से देखिए 1,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, ये आ गया आपका टोटल ड्राइंग्स। रेट कितना बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 12% बोला है, तो 12 अपॉन में 100। अब एवरेज पीरियड क्या है इस क्वेश्चन में बोला है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए क्या होता है, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 12 से 12 यहाँ पे कट जाएगा, अब बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन एस ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन एस ड्राइंग्स का भी सेम होगा, ये जो है 2,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना परसेंट रेट है, 12% है। अब हर एक महीने की पहली तारीख, तो बिगिनिंग के लिए क्या होता है, एवरेज पीरियड होता है 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ठीक है, 12 से 12 कट गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 1560 रुपये। कमाल है, हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया है। आर का कितना आ गया, 660 रुपये आ गया, और इसके ड्राइंग्स पे कितना आ गया, 1560 रुपये आ गया। बट इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसकी गलती हुई है, सिर्फ आर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी सिर्फ ये आर की जो गलती हुई है, एस वाले की गलती नहीं हुई है। तो यानी एस वाले को देख के स्माइल करना है, इसका हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, मैंने बस ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया। अच्छा बताइए, अब आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था या देना था, लेना था ना, बट हम भूल गए लेना। तो चलो बोलेंगे पार्टनर को, आर को, भाई तूने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने तुझसे लिया नहीं, चल दे दे। पार्टनर से कुछ लेना है तो, पार्टनर से कुछ लेना है तो, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करो, देना है तो क्रेडिट। तो लेना है ना, तो लेना है। आर से कितना रुपए लेना है, 660 रुपये। तो 660 रुपये जो है वो डेबिट कर देंगे, और पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, यानी फर्म के लिए एक प्रकार से 660 रुपये अब इनकम है ना, फर्म के पास कहीं से भी पैसा आए इनकम माना जाता है। तो पार्टनर से आए या बाहर वाले से आए,
ठीक है, तो 660 रुपये, बस इतना गलती था, हमने सुधार लिया। अब ये 660 रुपये फर्म के पास आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर्ट्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स ड्राइंग्स नोट चार्ज नॉट टू बी डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब क्या हो गया, चार्ज, यानी कि अब हम चार्ज कर रहे हैं। 660 रुपये हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। अब ये 660 रुपये अगर पार्टनर से फर्म के पास आ गया तो फर्म के लिए अब इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, और जो प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर में बांटा जाता है। अगर पिछले साल ही हम 8 से इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिए होते तो फर्म का इतने से प्रॉफिट बढ़ जाता, और इतना प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है सभी पार्टनर में बढ़ता है ना। हाँ जी, तो अब ये 660 रुपये का जो प्रॉफिट है सभी पार्टनर, यानी 2 पार्टनर है ना, तो दोनों में बटेगा ना, तो दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2 है। तो आप इस 660 रुपये को बांट दीजिए किस रेशो में, 3:2 में। तो 660 का 3/5 और यहाँ पे 660 का 2/5 कितना आ रहा है, 396, और दूसरे का आ रहा है 264। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना 660 रुपये, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशो। तो बताइए आर को कितना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, 396, एस को कितना मिलेगा, 264। पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करना है। अब पार्टनर को हमने क्रेडिट किया तो फर्म क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 660। और जैसे ही फर्म डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए तो क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, और टोटल सबका आप कर लीजिए, ये 660 रुपये, ये 660, दोनों बराबर हो गया। अब पार्टनर का यहाँ पे 660 रुपये है, यहाँ पे 396 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 264 है। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 264, और यहाँ पे देखिए डेबिट में कुछ नहीं क्रेडिट, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 264। और मैंने क्या बोला आपको, मैंने जैसे बोला है अभी तक के कि डेबिट और क्रेडिट में दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, और दोनों में से जिस साइड का ज़्यादा होगा उसका झंडा गाड़ देंगे। डेबिट ज़्यादा है ना तो डेबिट का झंडा गाड़ देंगे, यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट का झंडा गाड़ देंगे। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन हमारा, इसको जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे। डेबिट कौन हो रहा, आर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्ट्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट टू, दूसरा कौन है, एस, तो एस करंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 264। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में यही लिखेंगे, पहला वाला लाइन रेक्टिफाई। कंप्लीट हो गया। क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स ड्राइंग ओमिटेड, हम भूल गए थे, यानी कि चार्ज करना, नाउ हमने रेक्टिफाइड कर लिया, बस इतना सा कर लेना है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए आज के क्लास में हमने बेसिक पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम इसमें और थोड़ा सा डीप जाएंगे, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हम उस तरह के क्वेश्चन को भी हम सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, अपने ज़रूरतमंदों, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।